साहब हमारो तो रास्ता ही खराब हुए पड़ो। तू दिखायो भी तू दिखायो भाई स्कूल का ना तो डंडो बाड़ा गिर सके हमें, और तो कोई ऐसी ज्यादा बड़ी समस्या तो है ना है। चौमासान में बिल्कुल ही फंस के गिरे हमें। अगर बरसात के मौसम में कोई मौत हो जाए ना तो मैयत को लेके निकल सकते हैं वहाँ से। हमारा तो कोई काम हुआ ना या सरपंच के राज में तो मैथ के टीचर्स नहीं है, साइंस के टीचर्स नहीं है। क्या जो आज जो ये बालिकाओं को सुविधा हुई है उनका लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। जब टीचर्स नहीं है तो क्या सुविधाएं हैं? सिर्फ कागजों में दिया हुआ है, ना कि और जमीनी स्तर पर कोई रास्ता है नहीं। बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, यार कौन तुम्हारे सरपंच है, कौन यहाँ विधायक है, तुम्हारे लिए तो रास्ता भी नहीं है कब्रिस्तानों के लिए। एमएलए मुसलमान है, अरे मुसलमानों का ही जब काम नहीं हुआ, अब हमारे लिए तो कोई भी एमएलए है। पहले अनीता रही 10 साल, तब भी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती से वक्त नहीं मिल रहा है, क्योंकि लीपा पोती इसलिए क्योंकि जब गांव में अभी कीचड़ है, जब गांव में कीचड़ है तब ये आदमी कहता है कि हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं। जब गांव में समस्या है कि जो यहाँ का कब्रिस्तान है उसकी 4 दीवारी तक नहीं है, रास्ता दबा लिया जाता है, ये लोग बोलते हैं। तो ये भाई कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। साहब हमारे यहाँ पूरे इलाके में ना तो एक भी कोई कॉलेज है सरकारी और ना कोई यूनिवर्सिटी है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। अब ये कोई किसी के कसीदे गढ़ना ये करा दिया वो करा दिया, कोई तुकना। कॉलेज तो आ चुका है आपके यहाँ? कॉलेज आ चुका है लेकिन अभी उसका कोई काम नहीं हो रहा है, उसमें काम जल्दी होना चाहिए। तो बच्चा पढ़ना की बहुत बड़ी समस्या, पढ़ाई का बारे में मेवात सब सुनी चाहिए। इस तरह मेवात को इस तरह पर पढ़ाई लिखाई में सब सुनी चाहिए। महंगाई के दौर में मकान बनाना हो गया है मुश्किल। चलिए हम आपको सस्ते दामों में मकान बनवाते हैं। जब भी आप घर मकान बनाओ तो AMK मार्क का ईंट ही खरीदना। कम लागत और कम ईंटें लगेंगी, पैसों की होगी बचत और आपके मकान को देगी मजबूती। AMK मार्क का ईंट खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, इस वक्त आप DTV देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज हम नगर विधानसभा के पुनाय पंचायत में है और पुनाय में है। हम रास्ते से गुजर रहे थे तो यहाँ लोग बैठे, उन्होंने रुकवाया और उन्होंने कहा कि हमारे गांव में बड़ी समस्या है। क्या क्या समस्या है उनसे बात करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भैया, और अगर पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए और वीडियो को शेयर करिए। और आप अगर 12वीं के बाद आगे पढ़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। चलिए जनता से रूबरू होते हैं। मेरे साथ आज पुनाय पंचायत के लोग हैं, सभी से बात करेंगे। गणमान्य लोग भी यहाँ बैठे हैं, देखिए बुजुर्ग लोग हैं, नौजवान साथी हैं। बहुत अच्छा लगेगा आज इन नौजवानों से बात करके। जी क्या नाम है? इमरान खान जी। इमरान खान जी, क्या समस्या है आपकी पंचायत में बनी? भाई पंचायत में हमारी में तो हाल फिलहाल में तो कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं? समस्या तो कोई समस्या नहीं भाई हमारी नजर में तो कोई समस्या नहीं है। अभी आप लोग कह रहे थे क्या क्या समस्याएं बनी हुई? समस्या तो साहब हमारो तो रास्ता ही खराब हुए पड़ो। तू दिखायो भी तू दिखायो भाई स्कूल का ना तो डंडो बाड़ा गिर सके हमें, और तो कोई ऐसी ज्यादा बड़ी समस्या तो है ना है। अच्छा, और कोई समस्या किसी तरह की? और तो कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं। कब्रिस्तान वगैरह की आप चर्चा? कब्रिस्तान की 4 दीवारी बना हुई, एक ही रास्तों खराब हुए पड़ो, हमें निकलो ही ना जाए। चौमासान में बिल्कुल ही फंस के गिरे हमें। तो आप लोगों ने यहाँ के जो सरपंच हैं आपके, तो उनसे नहीं कहा है, उनको अवगत नहीं कराया है कि भाई हमारा रास्ता खराब है, हम लोग यहाँ से निकल नहीं पाते हैं? काफी बार उनको सरपंच से भी बोल दिया है। कब्रिस्तानों में अगर बरसात के मौसम में कोई मौत हो जाए ना तो मैयत को लेके निकल सकते हैं वहाँ से। पहली बात तो रास्ता है तो वो रास्ता भी पूरा नहीं है। पानी से ही पानी में होकर ही निकलना पड़ता है अगर कब्रिस्तान में कोई मौत हो जाती है तो। सबसे बड़ी परेशानी तो हमारे लिए रास्ते की है, और उसके साथ में ना कोई कब्रिस्तानों में बिजली की व्यवस्था, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना ही उसकी 4 दीवारी, कुछ भी नहीं है उसमें। मुख्य चीज उसमें 4 दीवारी होनी चाहिए थी। 4 दीवारी है? 4 दीवारी बाद में, पहले रास्ता ही नहीं है उसके लिए। मतलब कब्रिस्तान के लिए जाने के लिए भी रास्ता नहीं? कब्रिस्तान जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। तो बड़ी समस्या है। आप लोगों ने यहाँ के जो सरपंच हैं, यहाँ के ब्लॉक अधिकारी हैं, उनसे बातचीत? ये खुद ही वार्ड पंच साहब, सरपंच तक ही सीमित है। हम आगे तो भाई हमारी इतनी जानकारी ना है। सरपंच से बोल लिया हमने, लेकिन इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। सरपंच काम नहीं कराते हैं मतलब? अब वो काम ही कराना ही मत समझो, जब वो रास्ता ही क्लियर नहीं हुआ उससे। ना कोई 4 दीवारी है उसकी, ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई लाइट की व्यवस्था है। बाकी और भी शमशान है तो हमारे गाँव में, उनको जार देखो आप। अभी आपके कब्रिस्तान पूरी तरह से मतलब उनकी बाउंड्री जो नहीं हुई है, होनी चाहिए? कुछ भी नहीं है फिलहाल। ये बताइए मुझे कि आपके गांव की क्या क्या समस्याएं अभी बनी हुई? गांव की तो काफी समस्याएं, छोटी मोटी समस्याएं, कोई समस्या ना है। समस्या तो वही जैसे कॉलेज बनाइए, 12वीं की हमारी स्कूल होगी,
काफी काम कराए वाजिब आती कोई 70 साल हो गए हमने तो आती कोई काम करा तो ना। देखो गाँव की तो समस्या रहेंगी छोटी मोटी। अब गोड़ की समस्या है, सरपंच गए हूँ इतके हम ना लिख दी, ऊत के ना लिख लेंगे, फिर सरपंच और मेला सरपंच कहा करे लिख लेंगे दे। जब ये बताइए कि अब आपकी कोई ऐसी समस्या नहीं है, जैसे कब्रिस्तान की बाउंड्री वगैरह ये बता रहे हैं तो बाउंड्री में हमने दाब रखी रस्तों खुद ने, हमने मेवन ने। फिर सरकार और कहा करेगी, मतलब हम MLA सरपंच कहा करे इना दे यही देख ना अपनी समस्या। ये रस्तों सरकारी है रिकॉर्ड में इना दे में। बाबा कह रहे हैं कि हम लोगों ने उसको दबा रखा है, हम लोग ही उसको नहीं बनने दे रहे हैं, हम लोग ही नहीं करने दे रहे हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल सही बात है बाबा की, जा बाबू कह रहा हो भाई, हकीकत है। रस्तों भी दाब रखो है, रस्तों है वो सरकारी नक्शा में, लेकिन रस्तों दाब रखो है, ये मेन बात तो भाई, तो दबा रखा है, रस्तों दबा रखो है। और सही बात ये है, अगर भाई वाजिब अली की तरह कोई विधायक ना बनो आज तक या क्षेत्र में, जैसे वाजिब अली विधायक बनो है, जाने इतना काम करवाया है। ये रही बात हमारा रास्ता पस्तान की, भाई रास्ता देख अब टूटा पड़ा है, सरपंच के अंडर में, सरपंच ना करवा तो भाई वहाँ में तो वाजिब हो सकता है कि सरपंच को बजट नहीं मिला। अब यह बात की सरपंच पतो के वहाँ पतो भाई विधायक साहब बाब या दियो कि ना दियो बजट, हमारा तो कोई काम हुआ ना या सरपंच के राज में। तो चलिए देखिए, ये ग्रामीण लोग हैं, लगातार इनसे बात कर रहे हैं। कैसे भाई खड़े कैसे हो गए? बैठ जाइए आराम से, क्या बात है बताइए। ये सरपंच का काम है बजट लेके आना MLA के पास से। MLA यहाँ काम करने के लिए नहीं आता, इधर काम होता है पंचायत के लिए, सरपंच का काम होता है ये मतलब रास्ता बनवाना और बहुत सारे काम है, ये सरपंच का काम होता है। MLA यहाँ के मतलब रास्ता थोड़ी बनवाएगा, वो बजट ही तो देगा। सरपंच जाओ उसके पास, सरपंच को बजट ना मिले जब ये पब्लिक का काम है, जब ये पब्लिक का कहना तो क्या MLA सब मतलब बजट नहीं दे रहा है सरपंच को? MLA सबको बजट दे रहा है, MLA किसी का विपक्ष नहीं करता। और पंचायतों में नहीं मिला है क्या? सब कहाँ पंचायत में काम नहीं हुआ? हमारे पंचायत समिति में बहुत सारे काम हुए MLA की तरफ से। पूरे रास्ते मतलब नरियाला में चले जाओ, पूरे रास्ते बन गए जहाँ पे गंदगी इतनी कीचड़ निकला नहीं जाता। वहाँ पे पानी की पंचायत है ना, नरियाला हमारी पंचायत है ना, और हमारे गाँव में अभी तक ना एक कीच नहीं मिलेगी आपको, कीच नहीं मिलेगी। बता दो कहाँ पे कीच? रास्ते भीतर गांव में चले जाओ, आप भीतर गांव में चले जाओ, कहीं पर भी कीच नहीं मिलेगी आपको। कहाँ पे कीच? छोटे मोटे इस्माइल भाई ये तो मतलब चंबल का पानी आ रहा है ना, जो उसकी वजह से कीच हुआ है, मतलब खुला चल रहा है। तो आप तो कह रहे कीच नहीं मिलेगी, तो चंबल का पानी थोड़ा बहुत जा रहा है, जोड़ तो है ना उसके पास, जोड़ में पानी जा रहा है ना। सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, पानी की समस्या खत्म हो गई गाँव की। पानी की भी समस्या खत्म हो गई, चंबल का पूरा पानी आ रहा है हमारे पंचायत। और जो 30 साल में जो पंचायत समिति बन गई MLA वाजिब अली, जो हमारे 10 साल में नहीं हुआ, कोई विधायक नहीं करा पाया भाई। CSC हॉस्पिटल का PSC का CSC कर दिया, CSC का उपजिला कर दिया। जब आप लोग समस्या कर रहे थे, हम लोगों को बोला कि अब हमारी समस्या है, आप थोड़ी देर चुप रहिए, मेरी बात सुनिए। जब आप लोग कह रहे थे कि ये समस्या है वो समस्या है, गांव में कुछ हो नहीं रहा है, ये नहीं है वो नहीं है, अभी आप लोग कैमरे के सामने कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है, हमारे यहाँ तो सब ठीक है, तो ऐसा क्या है? ऐसा क्यों है? विधायक वाजिब अली जी का बहुत आभार, उन्होंने हमारे स्कूल को क्रमोन्नत कराया, लेकिन अभी भी मैथ के टीचर्स नहीं है, साइंस के टीचर्स नहीं है। क्या जो आज जो ये बालिकाओं को सुविधा हुई है उनका लाभ ही नहीं मिल पा रहा है? जब टीचर्स नहीं है तो क्या सुविधाएं हैं बताइए? ये चीज समस्या ही तो है, बिल्कुल ये समस्या है। और जो मेन आधारभूत जिससे हमारा समाज मजबूत होगा शिक्षा से, वही हमें सूटेबल नहीं मिल पाएगी, उचित तरीके से नहीं मिल पाएगी, तो समस्याओं का हल कहाँ होगा? एक बार में थोड़ी हो जाएगा, धीरे धीरे हमारे विद्यालय स्कूल में जो टीचरों की समस्या है, ये कल MLA साहब ने स्पष्ट कर दी चैनल के द्वारा कि भाई अभी 48,000 टीचरों की भर्ती होगी, तो उसमें सारी समस्याएं मिटा दी जाएंगी। सभी स्कूलों में टीचर बार में तो गैस फैकल्टी के भी लगाए जा सकते हैं, उन्हें कुछ वेतनमान दे के भी लगाए जा सकते हैं। या हमारे सरपंच बोले इस बात को भाई बच्चों को पढ़ाया जाए, बजट आता है उनके पास, हम बाकायदे टीचर्स नहीं होने के बाद भी गैस फैकल्टी वालों के लिए बजट आता है, उन्हें देकर किसी को, कोई भी शिक्षित गांव में बंदे होते हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, उनको रखना चाहिए। मान लो ये भर्ती जब तक नहीं होंगे तो बिना टीचर के स्कूल रहेगा, तो समस्याओं का हल तो किसी भी प्रकार से निकाला जा सकता है। बिल्कुल, इस युवा ने जो बात कही वाकई में बहुत अच्छी बात कही। क्या नाम बताया आपने? साजिद खान। साजिद खान। देखिए, साजिद खान ने जो अपनी बात रखी, यहाँ ये भाई हैं जिनको अभी सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती से वक्त नहीं मिल रहा है, क्योंकि लीपा पोती इसलिए क्योंकि जब गाँव में अभी कीचड़ है, जब गाँव में कीचड़ है तब ये आदमी कहता है कि हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं। जब गांव में समस्या है कि जो यहाँ का कब्रिस्तान है उसकी 4 दीवारी तक नहीं है, रास्ता दबा लिया जाता है, ये लोग बोलते हैं, तो ये भाई कहता है कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं,
चलिए, वैसे मैं बता दूं, यहाँ के जो सरपंच रहे हैं, यहाँ के जो अभी मौजूदा सरपंच है, उन्होंने भी इस पे ध्यान नहीं दिया। और ये समस्या आज की तो नहीं है, जो यहाँ के पहले सरपंच बने हैं वो कहाँ थे और क्या कर रहे थे जब इस तरह के जो गांव के लोग हैं। यहाँ लगभग कितनी जो इस पंचायत पुनाव पंचायत है, तो पहली बार यहाँ मतलब पंचायत बनी है। इससे पहले भी तो ये पंचायत में गांव में रहा होगा, हाँ, गुलपाड़े में था। तो यहाँ के जो सरपंच रहे हैं, या कितनी इस गांव में कितने मुस्लिम लोग रहते हैं? कम से कम इसमें है 50% यानी कि 1100 वोट है इसमें, हाँ 600 वोट मुसलमानों की। चलिए, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ 2 शमशान घाट है, दोनों अच्छे हैं, लेकिन जो यहाँ के कब्रिस्तान है वहां के रास्ते मुस्लिम लोगों ने ही दबा रखे हैं। सबसे बड़ी कमी की बात तो ये है, ये इन लोगों ने कहा है, मेरी बात नहीं है, इन लोगों की समस्या है और इन लोगों के ही परिवार के लोग हैं, यानी कि जो भी यहाँ मुसलमान समाज के रह रहे हैं उन्हीं ने ही इस रास्ते को दबा रखा है, किसी और ने नहीं। खुद कोई भी बुराई लेना नहीं चाहता, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को और इन लोगों को खुद को आगे आना पड़ेगा, जब इस समस्या का सुलझेरा हो सकता है और जब ये समस्या खत्म हो सकती है। चलिए, बढ़ते हुए लोगों से बात करते हैं। जी, आप बताइए, कुछ कहेंगे? आपकी पंचायत है जी, आप सवाल करिए, मैं आपके सवाल का जवाब। कोई समस्या आपकी पंचायत में अभी बनी हो, किसी तरह की कोई समस्याएं अभी हो? देखो, जब से हमारी नई पंचायत बनी है, इसमें 50% तो काम हुए हैं पंचायत में, 50% का भी पेंडिंग चल रहा है। रही बात कब्रिस्तान के रास्ते की, तो देखो वो सिर्फ कागजों में दिया हुआ है, ना कि वो जमीनी स्तर पे कोई रास्ता है नहीं। कागज में है तो वो कागज होगा, में, लेकिन जमीनी स्तर पे वो देखो। एक बात ये सोचिए, मेरी बात सुनिए, जहाँ कोई भी चीज है, अगर आपके लिए आप यहाँ घर बना रहे हो तो यहाँ भी आने के लिए रास्ता होगा, और वो तो एक ऐसी जगह है जहाँ जाने के लिए रास्ता होता ही होता है। ये तो आपके उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। देखो, जमीनी स्तर पे वो रास्ता नहीं है, क्योंकि सिर्फ राजनीतिक वजह से या फिर गांव बस्ती की वजह से वो रास्ता आज तक भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अभी अगर उसको चाहे तो प्रशासन चाहे या फिर सरपंच वगैरह चाहे तो रास्ते को निकाल सकते हैं। सबसे मेन समस्या है, अगर कभी भी कोई एक्सपायर हो जाता है, फिर बारिश के मौसम में तो कोई रास्ता नहीं है, बारिश के होते हुए जाना पड़ता है हमें। सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। अगर हम इस चीज को चाहे तो पूरा समाज को अगर बैठ के करना चाहिए, इस चीज को, इसका निवारण निकालना चाहिए। और रही बात बाउंड्री वगैरह की, देखो पहले भी पेंडिंग में पड़ा हुआ था, पहले गुलपाड़ा पंचायत में था हमारा, तो उन्होंने भी कोई नहीं कराया। अभी 2 साल 2.5 साल इसको हो चुका है, इन्होंने भी कोई इसकी कोई वो नहीं है, कोई इस तरफ देख ही नहीं रहा है। और रही बात इस चीज का, आगे देखो वैसे तो देखो सारी चीज ओके है, हल्का मोटा रास्ता खराब है तो वो भी काम हो जाएगा, इस चीज की कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज को मैं कहना चाहूंगा, और तो कोई बात है नहीं, खाली यही मेन प्रॉब्लम है। कब्रिस्तान के लिए रास्ता होना जरूरी है जी। और ये अगर एमएलए जी से मिले तो मैं आप स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पुनाई ग्राम पंचायत में स्पेशल पुनाई के कब्रिस्तान को हमारे इस पे ध्यान दिया जाए, रास्ता मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारी कमी है, रास्ता हमने दाब रखा है। जो कागजों में वो होगा भी, कागजों में यूं ही नहीं आ जाएगा, वो होगा भी, ये हमारी कमी है। जो वाले हम साथ भी हैं, अगर ऐसी कोई बात भी आती है तो हम पुनाई वाले साथ में खड़े हैं, इस चीज को रास्ता निकाला जाए तो हम पूरा सहमत उस चीज से। और आगे इस कोशिश करता हूँ आप जहाँ से जहाँ आगे इस बात को पहुँचाए हमारे रास्ते को। और कम चलिए, देखिए, पुनाई की जनता है, ये अपील भी कर रही है, जिनका ये कहना है कि हम इस गांव के जो लोग हैं, जिन लोगों ने दबा रखा है, वो तो इसका सपोर्ट करेंगे भी नहीं। हाँ, और किसी तरह की इस पंचायत में कोई समस्या? पंचायत में सबसे बड़ी समस्या ये कब्रिस्तानों के रास्ते की है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या ये है। क्योंकि देखो, आम जनता कोई भी हो, मैं हूँ या किसी का घर के लिए रास्ता, वो अकेला ही दुख पाएगा, उसमें कोई दूसरा तो उसके पास जाएगा नहीं, जाएगा तो उसको बाहर भी बुला लेगा वो। लेकिन ये बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, यार कौन तुम्हारे सरपंच है, कौन यहाँ विधायक है, तुम्हारे लिए तो रास्ता भी नहीं है कब्रिस्तानों के लिए। रोडों पे साधन खड़े करने पड़ते हैं, अगर बारिश तगड़ी हो जाए, पानी आ जाए तो आदमी नहीं दफना सकता, आदमी वहां ले जाके। इससे बड़ी समस्या और क्या हो सकती है? अब लोग बात कहते थे यार एमएलए साहब एमएलए मुसलमान है। अरे मुसलमानों का ही जब काम नहीं हुआ, अब हमारे लिए तो कोई भी एमएलए है, पहले अनीता रही 10 साल, तब भी कुछ नहीं हुआ। विधायक पद का होना, हिंदू मुसलमान होना, वो एक बात, मैं एक आदमी साइकोलॉजी दिमाग की बता रहा हूँ, क्योंकि अनीता रही 10 साल पहले, तब भी हमारे कोई कब्रिस्तानों का विकास नहीं हुआ। खुद एमएलए साहब रहे, अब भी कुछ नहीं हुआ। अब तो सरकार रद्दी हो गई। अब इसमें समाज का तो कोई मैटर ही नहीं रहा, क्योंकि समाज की नजर में अगर होता तो अनीता भी रही पहले 10 साल, जब भी हो सकता था। अब विधायक वाजिब अली जी रहे, अब भी कुछ नहीं हुआ। और एमएलए साहब अगर चाहते, अनीता चाहती या एमएलए साहब खुद वाजिब चाहते, तो रास्ता नहीं निकल सकता। जो सरकारी कागजों में रिकॉर्ड में है तो वो रास्ता तो अधिकारी चाहे जब निकाल ले, लेकिन कुछ चीज राजनीति की ही उसमें इन्वॉल्व है। ये हमारे गांव की तो और सब समस्या से बड़ी समस्या ये है, जब ये समस्या हल नहीं है तो कोई भी हल नहीं है। हम आपको बता दें, हमने ग्राम पंचायत के लोगों से बातचीत की, सबसे मेन समस्या यहाँ ये है, बाकी समस्याओं को ये लोग कह रहे हैं कि उन पे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो अगर विधायक साहब मेरी देख रहे हैं और यहाँ के जो खंड अधिकारी हैं वो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इन गाँव का समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या ये है, बरसात के मौसम में हो या फिर कभी भी
किसी का देहांत हो जाता है तो वो लोग जब उसको अंतिम विदाई देने जाते हैं, दफनाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या होती है। जब निकलते हैं तो वहाँ का वो रास्ता है ही नहीं, वो दबा लिया गया है और बरसात का मौसम हुआ, निकल नहीं सकते। तो ये बड़ी समस्या अगर देख रहे हैं तो आप इसकी जल्दी इन गाँव वालों की अपील भी आपसे है कि इसको कहीं ना कहीं कुछ बजट देके और इसको निकलवा के किसी तरह इस समस्या का हल करवाया जाए। तो बने रहे आप हमारे साथ। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना अजय कोहली, DTV न्यूज से। धन्यवाद। महंगाई के दौर में मकान बनाना हो गया है मुश्किल, चलिए हम आपको सस्ते दामों में मकान बनवाते हैं। जब भी आप घर मकान बनाओ तो AMK मार्क का ईंट ही खरीदना। कम लागत और कम ईंटें लगेंगी, पैसों की होगी बचत और आपके मकान को देगी मजबूती। AMK मार्क का ईंट खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।